हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नून लीग की पंजाब की सियासत को देखने वाले सरदार अयाज सादिक साहब, जो वफाकी वजीर भी हैं। अयाज सादिक साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अयाज सादिक साहब, वाज़ेह नज़र आ रहा है आप लोगों के पास कोई प्लान नहीं है। आप ये भी कह रहे हैं कि जी अगर इन्होंने कर दी तहलील तो हम इलेक्शन करा देंगे, फिर एतमाद अदम एतमाद की भी बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने ऐलान करने के बाद जो अमली काम था उसको डिले किया, आप लोगों के हाथ में इनिशिएटिव दिया, मगर आप भी इनिशिएटिव लेने को तैयार नहीं हैं। आप भी उन्हीं की तरफ देख रहे हैं कि अब वो क्या करते हैं। जी शुक्रिया शाहजेब साहब। मैं तो एक बात पे हैरान हूँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत है पंजाब में और उनकी KPK में है, और अगर वो तहलील करते हैं असम्बलियाँ, दोनों सूबाई असम्बलियाँ, तो इस्लामाबाद में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ याद रहे कि जब वो तहलील करेंगे तो तब भी किस लिए करेंगे कि वो हुकूमत में आना चाहते हैं। तो एक हुकूमत छोड़ के जो वो रिस्क ले रहे हैं, उसमें क्या गारंटी उनको कि वो वापस ये जीत के आएंगे या वो इतनी सीटें ले सकेंगे जितनी उनको जहाज़ में रख के और गाड़ियों में लोगों को बिठा के ला के डिलीवर किया गया। वो हालात 2018 वाले तो नहीं है, और ना 2018 वाले हैं, और एक केयर टेकर होगी। और जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने तो अब रोल नहीं अदा करना, तो वो जो बैसाखियों की जिनको आदत पड़ी हुई थी उनके लिए आसान होगा। तो इसलिए हमें बड़ी क्लैरिटी है 2-3 चीज़ों की। अगर वो तोड़ेंगे तो हम इलेक्शन में जाएंगे और भरपूर इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे, और एक न्यूट्रल केयर टेकर बनेगी। परवेज़ इलाही साहब की और अपोजिशन के जो लीडर हैं उनकी तो आपस में इस पे कंसेंसस नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन फैसला कर देगा कि कौन केयर टेकर आएगा, तो वो एक ऐसा केयर टेकर आ जाएगा जो किसी का साथ नहीं देगा। तो बैसाखियाँ ख़त्म हो जाएंगी, फिर इनको अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो हमें इस चीज़ की बिल्कुल घबराहट नहीं है। इलेक्शन में हार जीत होती है, और मुझे याद है कि जब मैं 2013 का इलेक्शन लड़ रहा था तो इमरान खान साहब पीक पे थे, और मैं इमरान खान साहब के ही अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहा था। पीक पे थे, लोग कहते थे बड़ा मुश्किल इलेक्शन। तो मैं कहता हूँ यार, हर चीज़ इंसान के हाथ में होती, कुछ अल्लाह ताला के हाथ में होती है, और अल्लाह ताला बेहतर करे। तो इससे तो फिर ये वाज़ेह हो गया, तो तब भी लड़ा। इससे तो ये वाज़ेह हो गया ना कि आप लोग इमरान खान साहब ही की तरफ देख रहे हैं कि वो जो भी करेंगे आप आगे से उसका मुकाबला करेंगे। ये जो दावे थे कि उनके कुछ अराकीन राब्ते में हैं और हम इन्हें असेंबलियां नहीं तोड़ने देंगे, नहीं तहलील करने देंगे, और या फिर अगर कोई परवेज़ इलाही साहब के साथ सूरत निकालने की कोशिश की गई, वो सब अब ख़त्म हो गया है। अब इमरान खान साहब की तरफ आपकी नज़र है कि तोड़ते हैं तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, वफाक में नहीं हम असेंबलियां जाने देंगे। देखें, इमरान खान साहब की तरफ देखा जा रहा है असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से, मगर आप भी जानते हैं, मेरा ख्याल है किसी से ढकी छुपी चीज़ नहीं, हम अपनी स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं, और स्ट्रेटजी उस वक्त डिस्क्लोज़ करेंगे जब वक्त आ जाएगा, और देखेंगे कि क्या हमने ये करना है या इनको तोड़ने दें। सो ये सारी चीज़ें अभी फ्लूइड हैं। और जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बात है, देखें अगली दफ़ा अगर फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता, जो कि मोस्ट अनलाइकली है, वो पंजाब में हुकूमत बनाते हैं, तो क्या वो परवेज़ इलाही साहब को फिर से चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? इसके क्या चांसेस हैं? एक तरफ लेने से पहले 10 दफ़ा सोचेंगे भी नहीं, मगर वो तो कह रहे हैं ना कि मैं तैयार हूं, जो भी इमरान खान कहेंगे उनकी अमानत है, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब को आगे ये भी तो नज़र आ रहा है कि उन्हें जो 2023 का इलेक्शन है वो किस तरीके से लड़ना है, किसके साथ मिलके लड़ना है, और मोनिस इलाही का फ्यूचर किसके साथ है। तो इसका मतलब है ना कि अगर वो इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं और उन्हें पता है कि वो दोबारा वज़ीर आला नहीं बनेंगे, शायद उस्मान बुज़दारी बनेंगे अगर तहरीक इंसाफ जीत जाती है, तो वो ये देख रहे हैं कि वो किसके साथ 2023 का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उसमें भी उन्हें नहीं नजर आ रहा कि आपके साथ उन्हें वायबल है उनके लिए इलेक्शन लड़ना। देखें, अभी तक तो ये सिचुएशन है कि परवेज़ इलाही साहब के पास ऑप्शन कोई भी नहीं है, और वो या तो वो अपनी पार्टी उनकी लड़ेगी जो कि वो पोजीशन में नहीं है, अगर लड़ेगी तो वो फिर टिकट लेंगे या सिंबल लेंगे तहरीक इंसाफ का और क्यू लीग पे लड़ेंगे, या उनके ख़िलाफ़ अब कोई लोग नहीं खड़े होंगे, उनके जो जितने टिकट होल्डर्स होंगे या जो भी होंगे, सो उनका फ्यूचर उन्हीं के साथ है अभी तक। मगर पाकिस्तान है, हमारे रात को बैठ के खाना खाया परवेज़ इलाही साहब के घर, चौधरी शुजात साहब भी थे, दुआए खैर हुई, दुआ खैर होने के बाद सुबह हालात चेंज हो गए। तो ऐसा भी तो कुछ हो सकता है, ये तो पाकिस्तान है, यहाँ तो हर आखिरी मिनट तक कुछ ना कुछ हो सकता है। 24 घंटे नहीं गुजरे थे दुआए खैर में जब परवेज़ इलाही साहब को चीफ़ मिनिस्ट्री ऑफ़र की थी, और मेरा ख्याल है दोपहर 2 बजे तक हम उठे, रात को उनके घर से कोई 11-12 बजे उठे होंगे, और वो जरदारी साहब के घर रात को फल फ्रूट लेके 12:30 बजे गए, और दोपहर 2 बजे
टोटल चीज़ें तब्दील हो गई थी। तो ये पाकिस्तान है, पता नहीं क्या कुछ हो जाए। सब जाहिर है ये माजी ये माजी करीब का किस्सा है, माजी बईद का किस्सा भी नहीं है। ये सारे हालात तो वाक़यात हुए, मगर आखिर में वो इमरान खान की तरफ चले गए और फिर वो बन गए वज़ीर आला। तो आप अगर उन्हें इस बात की तवक्को कर रहे हैं कि अगर वो माजी में बदल गए थे तो दोबारा भी बदल सकते हैं, तो ऑफर क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ कंटिन्यूटी ऑफर कर रहे हैं कि जी आप रहें बेशक वज़ीर आला, या फिर आगे का भी कुछ ऑफर कर रहे हैं? शाहजेब साहब फंसाने की आप कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कह रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमने ऑफ़र किया, ना मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं ऑफ़र किया, मैं वो भी नहीं कह रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और आप भी जानते हैं ये तो चंद माह पुरानी बात है, तो ये कुछ भी हो सकता है और किसी वक्त भी हो सकता है। सब मैं अगर तो आपकी इस बात पे यकीन कर लूँ कि आपने कुछ भी नहीं ऑफ़र किया, तो इस बात पर यकीन कैसे कर लूँ परवेज़ इलाही साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए कि वो बगैर किसी ऑफ़र के ही आपकी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर देंगे और इमरान खान साहब से फासला इख्तियार कर लेंगे? नहीं शाहजेब साहब, मैंने कहा है कि हो सकता है किया, हो सकता है ना किया। मैं ये नहीं कह रहा कि किया है हमने, मैं ये भी नहीं कह रहा कि नहीं किया। वैसे फिर मुझे ये बता दीजिए, आपने कहा ना कि इमरान खान साहब अपनी हुकूमतें गिराकर वापस क्या कर लेंगे? ज़्यादा अगर वो जीत गए तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हुकूमत दोबारा बना लेंगे, मगर मसला है ना कि इतने कोई 65% वो कह रहे हैं कि कैसे करा पाएंगे आप दोबारा इलेक्शन, और फिर अगला इलेक्शन अगर वो जीत गए तो आप पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जो वफाकी इलेक्शन लड़ रहे होंगे वो उन्हीं की हुकूमत के तहत लड़ रहे होंगे। आप डस्का में एक एक्सपीरियंस कर चुके हैं क्या हुआ था, तो आप इस काम के लिए तैयार हैं? इमरान खान साहब के लिए लूज लूज सिचुएशन कैसे है? अगर उन्हें नजर आ रहा है वो दोबारा जीत के हुकूमत बना लेंगे और 2023 का इलेक्शन उनकी हुकूमतों के मातहत होगा? बिल्कुल हम बना लेंगे। जो डस्का में हुआ तब तक उनको सपोर्ट थी, कुछ ना कुछ सपोर्ट थी, और बैसाखियाँ इस्तेमाल हो रही थी, अब नहीं होंगी। फिर ये देखें ना, फेडरल गवर्नमेंट इंटैक्ट है, सिंध गवर्नमेंट इंटैक्ट है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट इंटैक्ट है, गिलगित बल्तिस्तान इंटैक्ट है, आज़ाद कश्मीर इंटैक्ट है। तो 2 असेंबलियाँ चली गई, हो इलेक्शन हो जाएगा, ऐसी कौन सी बात है? सब और जब इलेक्शन की पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, जो आपने कहा ना कि बैसाखियाँ चली गई हैं, आप बैसाखियों का एक तो ये कहते थे कि इनकी हुकूमत चला रहे हैं इमरान खान साहब की, दूसरा आप ये भी कहते थे ना कि बैसाखियों की वजह से तो इनकी पार्टी बनी है, जोड़ तोड़ कर पार्टी बनाई गई है, बैसाखियाँ हटेंगी तो पार्टी भी टूट जाएगी, हुकूमत भी जाएगी। हुकूमत चली गई, पार्टी नहीं टूट रही है, यानी जो बल्ला है उसका टिकट बिक रहा है, इसलिए नहीं पार्टी टूट फूट का शिकार हो रही है। देखें, पार्टी टूटी तो 20 मेंबरान उनके आके बैठे हुए हैं आजकल, वो यहाँ बैठे हुए हैं, और उनके जिस तरह एलाइज थे, आपको याद है MQM उनके साथ एलाई था, आपको याद है बाप पार्टी उनके साथ थी, आपको साथ है अख्तर मेंगल साहब उनके साथ थे एक ज़माने में। तो वो अगर जा सकते हैं तो परवेज़ इलाही साहब क्यों नहीं जा सकते, और बाकी क्यों नहीं जा सकते? और उनके लोग अगर छोड़ के जा सकते हैं और भी जा सकते हैं। तो वो सिचुएशन जो है वो मतलब मुझे तसल्ली है। मैं जिसको कहते हैं ना शाहजेब साहब, मैं ठंड में बैठा हुआ हूँ, और मेरा ख्याल है हमारी पार्टी भी काफ़ी ठंड में, और पीपल्स पार्टी का जरदारी साहब से मुलाकात हुई, तो इंशाल्लाह घबराने की कोई बात नहीं है। सब तो फिर मुझे बताइए, जो ठंड है, इलेक्शन लड़ता है, वैसे वो जो ठंड है वो इस बात की है कि इन्होंने असेंबलियाँ तहलील करनी नहीं है, ये सिस्टम 2023 अगस्त तक चलना ही चलना है, या इस बात की है कि तहलील कर भी दी तो हमारी वफाकी हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, हमने इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन में कामयाबी के लिए आप पर उम्मीद है? किस बात की ठंड है एग्जैक्टली? जी ठंड एक तो इसकी है कि वफाकी हुकूमत इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएगी। दूसरी ठंड इस चीज़ की, जब वो जाएंगे तो फिर वो ऑन द रन होंगे, बिकॉज उनको हुकूमत थी और हुकूमत बनाने जा रहे हैं, वो ऑन द रन होंगे, हम उनके पीछे होंगे, ऑफेंसिव पे होंगे, और इंशाल्लाह इट विल नॉट बी ईजी फॉर हिम कि वो उतनी नंबर ऑफ़ सीट्स फिर लेके जाए। ये मेरा यकीन है इंशाल्लाह। और इलेक्शन में हार जीत होती है, घबरा के नहीं लड़ा जाता। एक ज़माने में मेरे जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ता तो वहाँ 20-20 टिकट के एप्लीकेंट्स होते थे। जब इमरान ने अनाउंस किया लड़ना है तो वहाँ एप्लीकेंट ही 1-2 रह गए थे, तो फिर भी हमने लड़ा ना। मैंने भी लड़ा 2015 का बाई इलेक्शन, आपको पता है कितना मुश्किल बाई इलेक्शन था। ये जो नया बयानिया है आप लोगों की तरफ से कि हम लड़ेंगे इलेक्शन, कर दें तहलील, हम मुकाबला करेंगे, या कि इस वजह से है कि एक तासुर जा रहा था, जैसे नून लीग इलेक्शन से भाग रही है और तहरीक इंसाफ ये तासुर बना रही थी, उस तासुर को जाहिर करने के लिए आप कह रहे हैं कि जी हम लड़ेंगे इलेक्शन, हम नहीं भाग रहे हैं इलेक्शन से? नहीं। अब अगर तहलील करते हैं तो क्या करेंगे हम? वो जिस तरह लॉन्ग मार्च हुई थी कि आज चले फिर रुके फिर चले फिर लेफ्ट चले गए, फिर हम इस तरह का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम पूरा डट के इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। अयाज सादिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे हैं कोई घबराने की बात नहीं है, हम मुकाबला करेंगे, और इमरान खान साहब की बैसाखियाँ नहीं हैं तो उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। परवेज़ इलाही किसी भी तरफ जा सकते हैं।